Welcome back. In previous modules, what we did is we have understood कि bills of exchange कैसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर जल्दी ड्यू डेट से पहले ही अगर पैसा मिल गया तो उसका क्या होगा. ये कई तरीके के हमने केसेस देखे हैं, ट्रीटमेंट्स देखे हैं. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन जिसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो व्हाट इज रिन्यूअल? रिन्यूअल ये नाम पढ़ के ही, मतलब ये वर्ड पढ़ के ही हमें समझता है कि ये बिल रिन्यू करना है. रीन्यू मतलब ओल्ड बिल का क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ओल्ड बिल को पहले कैंसिल करना पड़ेगा और फिर उसके बदले नया बिल लाना पड़ेगा. अभी ये कैंसिल क्यों हो सकता है, कैसे करना है, व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज, एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड हियर. प्लीज लुक एट दिस. रिन्यूअल ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज व्हेन ड्रॉई फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू ऑनर द बिल. ये ड्रॉई है, देखो चेहरा कैसा हो गया बेचारे का. He is finding himself unable to pay the amount of bill. इसके लिए बेचारा डर गया है. He may request the drawer to allow some extra credit period. वो ड्रॉवर के पास जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे अभी का बिल का जो क्रेडिट पीरियड है वो तो खत्म होने आया है या खत्म हो चुका है, वी डोंट नो, बट मुझे एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दो. आई वांट टू पे योर मनी बट आई नीड सम मोर टाइम. देखते ये देखो ड्रॉवर भाई साहब आ गए, गया बात किया. नाउ इफ ड्रॉवर एग्रीज, अगर ड्रॉवर ने एग्री किया तो फर्स्ट बिल विल बिकम डिसऑनर. ऑब्वियसली ना, क्योंकि ड्यू डेट तक अगर उसने वेट किया और बाद में जाके बोला कि मुझे अभी नया बिल दो, नया क्रेडिट पीरियड मुझे चाहिए और क्रेडिट पीरियड मुझे चाहिए, नया नहीं, सो पहला बिल तो डिसऑनर हो जाएगा. इन वॉट एवर केस फर्स्ट बिल वी हैव टू कैंसिल, क्योंकि वो ड्यू डेट पे ड्रॉई से पैसा नहीं मिलने वाला है. A fresh bill is drawn in the place of original bill, allowing drawee extra credit period. नया bill draw किया, देखो, in the place of the original bill. Such agreement is called as what? Renewal of bill. First bill cancel and उसके जगह पे नया bill draw किया. ठीक है? Now let us understand. Important points क्या है? Renewal is possible only with the consent of drawer. क्योंकि पैसा ड्रॉवर ने लेना है, वो डिसाइड करेगा कि इसको एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दूं कि नहीं दूं. ठीक है? सो कंसेंट ऑफ ड्रॉवर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. द बिल इज रिन्यूड आइदर बिफोर इट्स ड्यू डेट और आफ्टर इट इज डिसऑनर्ड. जैसे हमने बात किया, ड्यू डेट से पहले भी ड्रॉई आ सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज रिन्यू द बिल. बट अगर ये रिन्यू करना है तो ऑब्वियसली पहला जो ओरिजिनल बिल है वो तो कैंसिल ही करना पड़ेगा. या बिल डिसऑनर हो गया तो ये रिक्वेस्ट आ सकता है. बिल डिसऑनर हो गया मतलब क्या? ड्यू डेट तक पैसा नहीं मिला तो हमने ड्रॉई को पूछा, अरे क्या हो गया, ड्यू डेट हो गया, पैसा नहीं दिया तूने? अरे नहीं, मुझे थोड़ा सा और क्रेडिट पीरियड चाहिए. दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. यूजुअली ड्रॉवर चार्जेस इंटरेस्ट टू ड्रॉई ऑन द बैलेंस फॉर द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफ द ओरिजिनल बिल. लेट अस अज्यूम फर्स्ट बिल वाज फॉर 3 months. We have given credit period of 3 months. Now, after 3 months, drawee came and said, I need extended credit period. 3 महीना sufficient नहीं है, मुझे ज्यादा credit period दो. तो जो 3 महीना हमने दिया था, उस पे तो हमने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया था क्योंकि म्यूचुअली डिसाइड हुआ था कि ठीक है 3 महीने का क्रेडिट पीरियड, आई एम ओके विद इट. बट अगर वो और क्रेडिट पीरियड मांग रहा है, लेट अस अज्यूम न्यू बिल अभी जो बनाना है, नया बिल जो रिन्यूड बिल है, दैट इज फॉर 2 months. तो ये तो मेरे क्रेडिट पीरियड से ओवर एंड अबव आई एम गिविंग 2 months ना. 3 महीना तो मैं रुका ही एज अ ड्रॉवर, आई एम सेइंग 3 महीना हम रुके ही, उसके आगे और 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है. तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमने दिया है उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा हमें ड्रॉई से, नहीं तो ये तो बार बार होते रहेगा. ठीक है? सो यूजुअली द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड. सच इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर ड्रॉवर एंड एक्सपेंस फॉर ड्रॉई. इंटरेस्ट चार्ज होगा तो ड्रॉई से पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा, सो ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है, ड्रॉवर के लिए इनकम है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंट्रीज फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल. देखो जब भी बिल रिन्यूअल का टाइम आएगा ना, 3 स्टेप याद रखना है आपको. बिल रिन्यूअल का जो भी हमें सेंटेंस दिया रहेगा, इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, जो ओरिजिनल बिल था, जो भी केस हुआ था, जो भी ट्रीटमेंट हुआ था वो बिल का, भले वो रिटेन्ड हो, डिस्काउंटेड हो, या फिर एंडोस्ड बिल हो, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो, ये चारों में से जो भी ट्रीटमेंट हुआ रहेगा फर्स्ट बिल का, उसको डिसऑनर का एंट्री पास करो. ठीक है? द फर्स्ट एंट्री शुड बी फॉर ओरिजिनल बिल डिसऑनर.
ये देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैंसलेशन और डिसऑनर ऑफ ओरिजिनल बिल। अभी कैंसलेशन का जर्नल एंट्री अगर आपको चाहिए तो कंसर्न एंट्री फॉर डिसऑनर लिखना पड़ेगा, नहीं तो वापस 4 बार 4 डिसऑनर का एंट्री दिखाना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस मॉड्यूल्स में किया है, वो एक बार देख लो कि अगर ओरिजिनल बिल रिटेन किया था तो अभी डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, या ओरिजिनल बिल, या बोल रहा हूं मैं, और ओरिजिनल बिल डिस्काउंट किया था तो एंट्री क्या होगा, एंडोर्स किया था तो क्या होगा, और बीएफसी का एंट्री क्या होगा, बीएफसी इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वो अभी डिसऑनर करना है तो एंट्री क्या होगा। तो जो भी ट्रीटमेंट ओरिजिनल बिल का दिया था एज पर दैट पहले डिसऑनर का एंट्री कर लो, कंसर्न एंट्री, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, वी हैव टू शो इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि नए बिल पे अभी हम इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, नए बिल मतलब जितना भी अमाउंट बनता है देने का उसने, उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट ड्यू का हमें सेकेंड एंट्री पास करना पड़ेगा। लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंटरेस्ट इज इनकम फॉर ड्रॉवर एंड एक्सपेंस फॉर ड्रॉई। सिमिलरली एंट्री भी होगा, ड्रॉई से पैसा लेना है तो ड्रॉई इज द डेटर, हमने डेबिट किया, एंड इंटरेस्ट इज आवर इनकम, इसलिए क्रेडिट किया। यहां पे ड्रॉवर को पैसा देना है हमने एज अ ड्रॉई, ठीक है, और इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया, और ड्रॉवर बिकेम आवर क्रेडिटर, उतना और पैसा देना है ड्रॉवर को तो हमने उसको क्रेडिट किया विद द इंटरेस्ट अमाउंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट स्टेप सॉरी वुड बी फॉर एक्चुअल रिन्यूअल। ये जो सेटलमेंट होगा कि कितना पैसा अभी नया बिल के लिए हमें रखना है, जो भी है, दैट सेटलमेंट का एंट्री, न्यू एक्सेप्टेंस एंड पार्ट पेमेंट। ऐसा हो सकता है ना, लेट अस अज्यूम कि ओरिजिनल बिल वाज ऑफ 20,000, वी हैव गिवन 3 months क्रेडिट पीरियड, आफ्टर द ड्यू डेट ड्रॉई केम टू अस, बोला 20,000 नहीं है मेरे पास, अभी ये देखो 5,000 है, उतना ले लो, और बचे हुए अमाउंट के लिए मुझे एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दो, 15,000 के लिए मुझे एक्स्ट्रा 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दो। सो ओरिजिनल बिल वाज ऑफ 20,000, लेकिन उसमें से 5,000 ही इज पेइंग राइट नाउ, एंड फॉर रिमेनिंग अमाउंट ही इज एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल। सो इंटरेस्ट ये कैलकुलेशन में कौन से अमाउंट पे आएगा, पहले तो ये बताओ। इंटरेस्ट का बात करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। आई रिपीट, 20,000 का ओरिजिनल बिल था, वो डिसऑनर हुआ, ड्रॉई केम टू अस, ही गेव अस 5,000 रुपीज एंड सेड फ्रेश बिल ड्रॉ करो फॉर बैलेंस, तो 15,000 का नया बिल ड्रॉ होगा, 5,000 उसने दे दिया हमें। ये सब में कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, द अमाउंट विच इज येट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉई, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना। 5,000 तो उसने दे दिया है तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज करना बनता ही नहीं है, करेक्ट। 15,000 जिसके लिए नया बिल हमें ड्रॉ करना है, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पहले ये समझ लो, ये हमें इंफॉर्मेशन में क्लियरली दिया होगा कि कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, इंटरेस्ट का पैसा हमें साथ में मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, विल टॉक इट इन क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया रहता है ये सब, ठीक है। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट यहां पे देखना पड़ेगा अच्छे से। और फिर अभी लेट अस अज्यूम, यही आगे बढ़ते हैं हम, 5,000 का पार्ट पेमेंट आ रहा है और 15,000 प्लस इंटरेस्ट जो भी रहेगा, लेट अस अज्यूम 100 रुपीज, उसका हमें नया बिल ड्रॉ करना है ऑन ड्रॉई। सो इसका एंट्री क्या आएगा, देखो, फॉर एक्सेप्टेंस एंड पार्ट पेमेंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज हो गया, वापस बिल एक्सेप्ट हो गया ड्रॉई से, मतलब, ठीक है, 100 एज पर आवर एग्जांपल। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, 5,000 तो उसने दे दिया हमें, राइट। और फिर क्या, टू ड्रॉइज अकाउंट, अमाउंट हियर वुड बी 20,100। सर कैसे आया 20,100, ये देखो किया था यहाँ पे 100 रुपीज के इंटरेस्ट का एंट्री ड्यू दिखाया था, तो ड्रॉई से टोटल 20,100 ही लेना था। हाउ इज सेटिस्फाइंग दैट, 15,100 का बिल एक्सेप्ट किया और 5,000 कैश में दिया, ऐसा 20,100 ड्रॉई फिट टू हो गया। अभी वो अपना डेटर नहीं है, उसने कैश भी दिया, बिल भी एक्सेप्ट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट विद द पार्ट पेमेंट अमाउंट, एंड टू ड्रॉइज अकाउंट, जितना भी टोटल अमाउंट हमें लेना था। लेट अस अज्यूम पार्ट पेमेंट किया ही नहीं, 20,000 का बिल था, वो 100 का इंटरेस्ट अभी और देगा बिल पे, और 20,000 का ही नया बिल बनेगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। ये नहीं आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, तो अपना एंट्री क्या होगा, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, डायरेक्टली 20,100। सो टेंशन मत लो, लोड मत लो कि सर ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या,
एंट्रीज यार आपको आता है, प्लीज बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। 20,100 का डायरेक्ट एंट्री करेंगे या 5,000, 50,100 और 20,100 लिखेंगे एज पर आर एग्जाम्पल। ऑब्वियसली वो अमाउंट आपको देखना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन में क्या है। सिमिलरली फॉर ड्रॉई देखते हैं। ड्रॉई के लिए ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, देखो यहां पे आपने डिसऑनर का जब एंट्री लिखा तो ड्रॉवर बिकेम क्रेडिटर अगेन फॉर 20,000। Here we have again credited drawer with 100 rupees in our example I am saying. So 20,100 के लिए drawer was creditor. Now we are satisfying it. So drawer को debit कर दिया 20,100 से to bills payable account amount is 15,100 and to cash bank account amount is 5,000. Asset गया और bills payable liability create हो गया. Again here if there is no part payment तो entry क्या आएगा? ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, स्ट्रेट अवे 20,100 का बिल एक्सेप्ट होगा ड्रॉई से, ठीक है। सो ये सब हमें करना है व्हेन देयर इज अ रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले जो भी ओरिजिनल बिल का ट्रीटमेंट था एज पर दैट वी हैव टू राइट एंट्री फॉर डिसऑनर, देन वी हैव टू शो एंट्री ड्यू, ठीक है, अमाउंट इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री पास करना पड़ेगा एंड देन फाइनली वी विल राइट द एंट्री फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल एंड इफ देयर इज एनी पार्ट पेमेंट। तो ये 3 स्टेप हमें करना है फॉर रिन्यूअल। प्रैक्टिस करते रहो, हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल में।